दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस दुनिया में एक इंसान करोड़ों रुपए कमाता है तो वही दूसरा इंसान कुछ पैसों के लिए अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए काम करते हुए निकाल देता है। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो शायद आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, जहां हम लोग बहुत सारा पैसा लगाकर पहले डिग्री लेते हैं और फिर अपने कई साल एक नौकरी की तलाश में भटकते हुए निकाल देते हैं और फिर आखिरी में मजबूरी में आकर एक बहुत कम सैलरी वाली जॉब पकड़ लेते हैं और फिर अपनी पूरी लाइफ उस मिडिल क्लास ट्रैप से नहीं निकल पाते। तो यार, आज के हमारी इस वीडियो को खास मैंने हम सभी के लिए बनाया है जो भाई इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं। यदि आपका कोई बड़ा सपना है जैसे बिजनेस करना या फिर बहुत सारा पैसा कमाना, तो इस वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए गोल्डन रूल्स होगी। तो यार चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। अगर हम इसे क्लास के बेसिस पर डिवाइड करें तो सबसे पहले आता है अपर क्लास, फिर आता है मिडिल क्लास और उसके बाद आता है लोअर क्लास। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अपर क्लास आदमी वो होता है जिसे खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है और कितना पैसा उड़ा दिया है। इनका जिस भी चीज में मन आता है उसे खरीद लेते हैं। और लोअर क्लास आदमी जिसे पता होता है कि हम गरीब हैं और वो हर चीज को सोच समझकर खरीदता है और सोच समझकर पैसे खर्च करता है, क्योंकि असल में इसके पास इतना पैसा होता ही नहीं है। और फिर आता है मिडिल क्लास आदमी, जिसके पास पैसा तो होता है लेकिन ना तो इतना ज्यादा होता है कि वो बिना ईएमआई के कोई बड़ी चीज खरीद ले और ना ही इतना कम होता है कि वो एक अच्छी लाइफ ना जी पाए। वो अक्सर ऐसे ट्रैप में फंसा रहता है जब पहले वो खुद को अमीर दिखाने के लिए लोन लेकर मकान या गाड़ी खरीद लेगा, उसके बाद अपनी आधी जिंदगी उस लोन को चुकाने में निकाल देगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए जिससे ये डिसाइड होगा कि हम मिडिल क्लास हैं या फिर लोअर क्लास या फिर अपर क्लास। PRICE यानी पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी का सर्वे कहता है 5 लाख से 30 लाख रुपए कमाने वाले परिवार मिडिल क्लास में आते हैं और 1,25,000 से 5 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग लोअर मिडिल क्लास में आते हैं और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले परिवार सुपर रिच यानी कि अपर क्लास होते हैं। अगर मिडिल क्लास आदमी ऐसे ही चलता रहा, लोन पर घर, ईएमआई पर फोन और पॉइंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करता रहा, तो PRICE यानी पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के अनुमान के मुताबिक अगले 25 सालों में मिडिल क्लास आदमी की प्रतिशत 31% से बढ़कर 64% तक पहुंच जाएगी। हर एक वो मिडिल क्लास आदमी जो हर महीने 40 से 50 हजार रुपए कमाता है, वो चाहता है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो अच्छे कपड़े पहने, उनके पास अच्छी कार हो और एक हाई सोसाइटी में उनका घर हो, भले ही उसके लिए उनको लोन और ईएमआई चुकानी पड़े। और जैसे ही वो लोन और ईएमआई लेते हैं वैसे ही वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिसमें से बाहर निकलने पर उसे सालों लग जाते हैं या फिर यूं बोल दीजिए पूरी लाइफ निकल जाती है। वो इस रेट रेस में फंस जाते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस, चिंता और मेंटल प्रेशर सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कई सारे लोग इन सब चीजों से परेशान होकर सुसाइड तक कर लेते हैं। तो यार, आज के हमारी इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से हम सभी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान अपनी इन गलतियों को बंद कर दे तो उसे मिडिल क्लास से निकलकर अपर क्लास में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं ट्रैप नंबर 1, मोर लायबिलिटीज देन एसेट्स। दोस्तों, वेल्थ की एक सिंपल सी इक्वेशन है, आपके खर्चे आपकी इनकम से कम होने चाहिए, तभी आप अमीर बन पाओगे और मिडिल क्लास आदमी इसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। चलिए आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से ये समझाता हूँ। मेरा एक रिलेटिव है जिसकी 2 साल पहले बेंगलुरु में एक टेक कंपनी में जॉब लगी थी। उसकी सैलरी लगभग 25,000 रुपए है। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। जॉब लगने के शुरुआत के कुछ महीनों तक तो वो अपने घर वालों को सैलरी भेजता रहा, लेकिन अब उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो अपने घर वालों को 5,000 रुपए भी पूरे नहीं भेज पाता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ दिनों बाद एक बहुत महंगी ईएमआई पर सुपर बाइक ली, महंगा फोन लिया और यही नहीं, वो डेली दोस्तों के साथ कैफे जाता है, हर वीकेंड पे क्लब जाता है और उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो दोस्तों से भी हजारों रुपए उधार करके बैठ चुका है। दोस्तों, बहुत से लोग इसी तरह से जिंदगी भर एक ही एसेट्स के सहारे जीते रहते हैं और लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं, क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं कि सुपर बाइक लेना रिचनेस है, महंगा मोबाइल लेना अमीरी है। और इसी सोच के साथ ये लायबिलिटीज जब हम ले लेते हैं तो इन चीजों को मेंटेन रखने के नाम पर लगातार ये चीजें हमारी जेब से पैसा निकालती है। जैसे मान लीजिए आपने बिना किसी जरूरत के एक महंगा मोबाइल खरीद लिया, तो अब हर महीने उस मोबाइल का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, उसकी ईएमआई पे करनी पड़ेगी और साथ ही टाइम टू टाइम उसकी एसेसरीज भी बदलनी पड़ेगी। और ये सारी चीजें दिखने में तो छोटी है, पर असल में ये हमारी मंथली इनकम पे बहुत मोटा असर डालती है।
और फिर हम उस कर्ज और ईएमआई को भरने के लिए अपने टाइम को बेचना शुरू करते हैं, यानी किसी और के पास कुछ पैसों के लिए नौकरी करते हैं। और अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, हम चाहकर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते। और अब आता है ट्रैप नंबर 2, द डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है, अपने रिश्तेदारों और सोसाइटी में अच्छा बनना चाहता है, जिस चक्कर में वो खुद तो दिन रात काम करता है लेकिन अपने घर में किसी की भी हेल्प नहीं लेता और खुद ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता जाता है। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, एक केयरिंग और रेस्पॉन्सिबल इंसान की यही पहचान होती है। लेकिन जरा आप सोचो, आप 6 लोगों के परिवार में अकेले कमाने वाले हो, तो कैसे आप एक जॉब करके उस जॉब के दम पर खुद को मिडिल क्लास से ऊपर उठा पाओगे। दोस्तों, बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो कम से कम आपके पास 7 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, यानी 6 ऐसे काम जहां से आपको पैसा आता रहे। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान अपनी जिम्मेदारियों और अपने रिश्तेदारों, सोसाइटी में अपनी इज्जत बनाते बनाते अपनी पूरी लाइफ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे गुजार देता है। इसलिए यदि आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आज से ये गलती करना बंद कीजिए और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने पे फोकस कीजिए। जिस दिन आपने 2 से 3 सोर्स ऑफ इनकम भी बना लिए, यकीन मानिए उस दिन से आप अपनी सोसाइटी के 99% लोगों से अमीर हो जाएंगे। और अब आता है ट्रैप नंबर 3, और स्पेंडिंग ऑन स्कूल एंड कॉलेजेस। दोस्तों, मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती है, उनका 5 साल का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वो भी 5th क्लास में है और उसकी 1 महीने की फीस 9,000 रुपए है, यानी साल भर की 1,08,000 रुपए फीस। अब आप इसी से अनुमान लगाइए, जब तक वो बच्चा उसी स्कूल में 12th करेगा तब तक उसकी फीस बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी। देखो, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल्स में जाए, अच्छी ग्रेजुएशन ले, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन जिस इंसान के पास मल्टीपल एसेट्स है वो तो इसे आसानी से अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जिसके पास पहले से कुछ भी नहीं है वो कैसे कर पाएगा। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी जिसकी खुद की सालाना इनकम 3 से 5 लाख है, वो अगर चाहे तो अपने बच्चों को लोन लेकर पैसे बचाकर भी पढ़ा सकता है। लेकिन जो इंसान मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने की सोच रहा है तो वो क्या उस ट्रैप से बाहर निकल पाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों में एक डिग्री लेने का अलग ही चलन बना हुआ है। मैंने खुद ने बिना किसी नॉलेज के पैसे और अपने टाइम को खर्च करके कुछ ऐसी डिग्रीज ली हुई है जो आज तक मेरे किसी भी काम नहीं आई और ना ही कभी आने वाली है। इसलिए यदि कोई भी इंसान मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के लिए सोच रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपना टाइम और पैसा फालतू जगह ना लगाए, बल्कि वास्तव में वही लगाए जहां उसे काम आएगा। बेकार डिग्रीज लेने से कई गुना बेटर है कुछ एक्सपीरियंस लेना जो कि फ्यूचर में काम आएगा। और अब आता है ट्रैप नंबर 4, इन्फ्लुएंसन एंड डिबेट। दोस्तों, आप सभी ने अपने घरों में अपने बड़ों से कभी ना कभी ये जरूर से सुना होगा कि हमारे टाइम में 100 रुपए में महीने भर का राशन आ जाता था और आज 100 रुपए बाजार जाने का किराया ही लग जाता है। मैंने तो अपने घर में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल सुने हैं जो कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई को दर्शाते हैं। दोस्तों, इसी को इन्फ्लेशन बोला जाता है। हर साल 7% की दर से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है। यानी कि मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए का नोट है और आपके दोस्त के पास भी 100 रुपए का नोट है। अब आप अपने 100 रुपए के नोट से पेट्रोल लेकर आ जाते हैं जो कि आपको मिलता है 1 लीटर। आप उस पेट्रोल को स्टोर करके रख देते हैं। ठीक 1 साल बाद आपका दोस्त उस 100 रुपए के नोट को खर्च करने के लिए सोचता है, वो भी पेट्रोल लेने जाता है। लेकिन 7% इन्फ्लेशन की वजह से अब पेट्रोल की कीमत 107 रुपए हो चुकी है। यानी आपके दोस्त को 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पेट्रोल की कीमत अब 107 रुपए हो चुकी है। अब अगर आप अपने पेट्रोल को बेचते हो तो आपको 7 रुपए का प्रॉफिट होगा। यह बस इन्फ्लेशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल था। मिडिल क्लास लोग अपने पैसे को अपनी अलमारी में सेव करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और इसी के चलते बिना खर्च किए भी उनका पैसा 7% की दर से लगातार घटता रहता है। महंगाई तो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन वही लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही। 10 साल पहले एक मिडिल क्लास आदमी की एवरेज सैलरी 25,000 रुपए थी, जो आज बढ़कर सिर्फ 30,000 रुपए हुई है। यानी कि 10 सालों में सैलरी केवल 16% बढ़ी है। इसलिए मिडिल क्लास आदमी अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले लेता है। आजकल बैंकों से लोन लेना जोमेटो पे पिज्जा ऑर्डर करने जितना आसान हो चुका है और मिडिल क्लास इंसान लोन लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता। और एक बार डेबिट ट्रैप में फंसने के बाद आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आगे क्या होता है। और अब आता है दोस्तों ट्रैप नंबर 5, नॉट इन्वेस्टिंग एंड क्रिएटिंग वेल्थ। आज के टाइम में हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए इंडेक्स फंड, यूएस स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और भी कई सारे ऑप्शन भरे हुए हैं। लेकिन मिडिल क्लास इंसान सब कुछ जानते हुए भी अपने पैसे को पार्टी करने, महंगे गैजेट्स खरीदने, शॉपिंग करने और अपने रिश्तेदारों में अपनी धाक जमाने में उड़ा देता है।
वो अपने पैसे को कोई ऐसी जगह नहीं लगाते जहाँ उनकी साइड इनकम आती रहे, और जब उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ रहा होता है तब उनके पास कोई भी सेविंग नहीं होती, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट होता है और ना ही कोई एसेट्स। और फिर वो कहते हैं कि काश हमने पहले पैसा बचा लिया होता या कई ऐसी जगह लगा दिया होता जहाँ से हमें अपने बुढ़ापे में कुछ ना कुछ इनकम मिल रही होती। इसलिए कभी भी ये सोचकर अपने पैसे को फालतू वेस्ट ना करें। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिली है, लेकिन उस एक बार मिली हुई लाइफ को अच्छे से जीने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और अपनी वेल्थ बनाएं। और फिर इसके बाद आता है सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैप नंबर 6, इग्नोरिंग योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। दोस्तों, हर मिडिल क्लास इंसान की आदत होती है कि वो लोअर क्लास लोगों से अच्छा दिखे और अपर क्लास लोगों की जैसी जिंदगी जिए। इसके चक्कर में वो हर एक वो काम करते हैं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो वही करना चाहता है जो उसके पड़ोसी करते हैं, जो उसके रिश्तेदार करते हैं। अगर उसके रिश्तेदारों ने किसी जरूरी काम से कार खरीदी है तो इनको भी कार खरीदनी है, भले ही जेब में फूटी कोड़ी भी ना हो, क्योंकि इन्हें खुद को अमीर दिखाना होता है। लोगों के सामने अपनी वाहवाही करवाना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। आज आप खुद सोच कर देखिए, आज आपने गाड़ी ली, 10 से 15 लोग जलेंगे, 20 से 25 दिन तक याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, दूसरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। वो 2 से 4 दिनों तक आपके बारे में बात करेंगे और फिर भूल जाएंगे, लेकिन इससे आपकी जेब जरूर से खाली होगी। इसलिए आप हमेशा वही काम करो जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को अलाउ करे, जो आप वास्तव में अफोर्ड कर सको और जिसकी वास्तव में आपको जरूरत हो। आप अपने आप को रिच दिखाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि असल में रिच बनने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, ये थे 6 मिडिल क्लास ट्रैप जो हमें कभी भी अमीर नहीं बनने देंगे, कभी भी मिडिल क्लास से अपर क्लास में नहीं जाने देंगे। तो यार, अगर आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हो तो आज से ही बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, क्या आप अमीर बनने के लिए तैयार हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। और आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।